हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर शेरी यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका क्या रोल है, उस पे ये वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, जितना ज्यादा हो सके उतना करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है हमारी, चाहे हम प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो थोड़ा कम उस लेवल्स में रिलीज होता है, और जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो वो हायर लेवल्स पे होता है रिलीज। ठीक है, और होना भी चाहिए तब हायर लेवल्स पे। सेकेंड थिंग, इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, यूजेस क्या है, ये क्या ऐसा हमारी बॉडी में करता है जो हमें हेल्प आउट करता है। देखो, जब भी प्रेगनेंसी होती है ना, या फिर कोई भी कंसीव करना चाह रहा है, या फिर कंसीव कर चुका है, या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, और वो पूरे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है एंड तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये हमें एक प्रेग्नेंट विमेन को बचाता है एक प्री मैच्योर डिलीवरी से, प्री मैच्योर बेबी होने से, और टाइम से पहले लेबर पेन होने से। ठीक है, कईयों को जल्दी लेबर पेन हो जाता है, तो उससे भी ये हमें बचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, जब कोई कोई भी प्रेग्नेंट है, जैसे मैं अगर प्रेग्नेंट हूं, मैं कंसीव कर चुकी हूं, तो जो एम्ब्रियो बनता है ना, पहले तो स्टार्टिंग स्टेज जो होती है वो एम्ब्रियो की होती है ना, बेबी से पहले वो एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस, फिर बेबी फॉर्म में होता है वो। ठीक है, तो वो जो एम्ब्रियो होता है, जब उसने हमारे अंदर यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है, जिसे यूट्रस की इनर वॉल कहते हैं, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको थिकनेस, उसको मोटा करने में ये हेल्प आउट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सो दैट कि एम्ब्रियो जो है वो उसके साथ चिपक सके, वो जो एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है उसके साथ वो अच्छे से पकड़ बना सके एम्ब्रियो, और वो एक दूसरे से डिटैच ना हो, चिपके रहे। ठीक है, तभी प्रेगनेंसी टिकती है। तो ये उसमें बहुत हेल्प आउट करता है, उसको थिक करने में, और सपोर्ट करता है। ठीक है, कि उसको अटैच ही रहे वो। अब नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि एक मदर की जो बॉडी होती है ना, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो अब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कैसे होते हैं, जो मेल होता है और फीमेल होता है उसके भी जब उनके अलग जो जीन्स आते हैं, और फीमेल के अलग जीन्स होते हैं उसकी बॉडी में, और जब वो एक बेबी एम्ब्रियो बनता है तो कहीं फीमेल बॉडी को, मदर की बॉडी को ये ना लगे कि ये तो एक कुछ और डिफरेंट आ गई है चीज हमारी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम क्या करे कि फाइट ना करना शुरू कर दे, उसको हटा ना दे, हमारी बॉडी से बाहर ना निकाल दे उस एम्ब्रियो को। तो उस चीज में भी प्रोजेस्टेरॉन हेल्प आउट करता है। उसमें ये बताता है कि मदर की बॉडी को रिजेक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट ही करना है। ठीक है, वो उसको इस ढंग से, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको इस ढंग से सेटअप करता है, या फिर आप कह लीजिए कि उसको इस ढंग से उसको समझाता है, या फिर मॉड्यूलेट करता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये अंदर ही रहेगा और ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा उस बॉडी को। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जीन्स हो रहे हैं ना, मेल के भी जीन्स आ गए फीमेल के अंदर, तो इसलिए भी प्रोजेस्टेरॉन जो है बहुत हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि जब तक प्रेग्नेंट नहीं है तो हमारी जो ओवरीज होती है ना, वहां से ना एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम करके होता है। ठीक है, वो ओवरीज में होता है, वो रिलीज होता है, तो उनके थ्रू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है रिलीज होता है। ओवरीज में कॉर्पस ल्यूटियम करके होता है, वहां से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक HCG हार्मोन होता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, वो हार्मोन जो होता है वो सिग्नल पहुंचाता है इस कॉर्पस लूटियम को कि आपने और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनाना है
ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा लेवल्स में बनाना है, सो दैट कि जो प्रेगनेंसी है वो टिकी रहे। ठीक है, तो जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कम से कम 10 वीक्स, मिनिमम 7 to 10 वीक्स आप लगा लीजिए, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वहां से जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है उसी के थ्रू ही आपकी प्रेगनेंसी टिकी रहती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो प्रोजेस्टेरोन पे होती है टिकी हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जब प्रेगनेंसी जो होती है लास्ट के डेज में पहुंचती है ना, हमारी जब डिलीवरी होने वाली होती है, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज सॉरी मैं मिस कर गई कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस लूटियम के थ्रू प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद या फिर आप कह लीजिए 11 वीक्स के बाद या फिर 10 वीक्स के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, उसके तब तक प्लेसेंटा डेवलप हो चुका होता है पूरी तरह, और उसके बाद प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, काम कॉर्पस लूटियम भी करता है बट प्लेसेंटा भी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये होता है कि कॉर्पस लूटियम का काम थोड़ा कम हो जाता है, उसको इतना काम नहीं रहता, और सारा का सारा काम जो है उसके बाद मैक्सिमम काम जो है वो प्लेसेंटा अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, तो ये रोल है प्रोजेस्टेरोन का, हार्मोन का। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि नीड किस किस को है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्यों लिया जाता है और कौन कौन लेता है, क्यों लेते हैं, वो मैं बताती हूँ कि पहले कौन कौन लेता है, किसे नीड है। देखो, या तो फर्स्ट पॉइंट है कि या तो किसी को रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रही हैं, मतलब बार बार मिसकैरेज हो रही हैं, वो कंसीव कर रहे हैं बट मिसकैरेज हो रहा है। ठीक है, इसलिए भी वो दिया जाता है। सेकंड, किसी को पीसीओडी है। थर्ड, किसी को थायराइड हो रहा है। फोर्थ, किसी को स्पॉटिंग है। फिफ्थ, किसी को ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम में। सिक्स्थ, किसी को आईवीएफ किसी ने प्रेगनेंसी करवाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज किसी को ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, फिर सेवेंथ, कोई कंसीव ही नहीं कर पा रहा है। देन एट्थ कम्स कि इसलिए भी नीड होती है कि जो हमारा यूट्रस होता है ना, उसका जो माउथ होता है वो छोटा हो जाता है, अगर छोटा हो जाए ना तो भी ये दिया जाता है। ठीक है, फिर किसी फीमेल का वेट बहुत कम है, किसी का बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है, तो भी प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस या फिर टेबलेट्स जो भी होता है वो दिया जाता है, सो दैट कि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो टिकी रहे, वो बनी रहे, एंड तक बनी रहे। ठीक है, ये हो गया कि किस किस को नीड होती है इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लेने की। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हम किस किस फॉर्म्स में ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कम्स ओरली ले सकते हैं, मतलब टैबलेट्स और कैप्सूल से आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स और टैबलेट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं ओरली, मतलब मुंह से ले सकते हैं। ओरल का मतलब आप मुंह से जो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स होते हैं, इनका इतना फायदा नहीं होता है, बिकॉज हमारी बॉडी ना इनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए इनका इतना बेनिफिट नहीं होता है। देन सेकेंड कम्स कि आप इंजेक्शंस ले सकते हैं। इंजेक्शंस आर वेरी गुड। ठीक है, ये आप चाहे बैक पे लगा लीजिए, आपके बैक साइड पे। ठीक है, तो ये होता है, इसका एक साइड इफेक्ट जरूर है अगर आप इंजेक्शंस ले रहे हैं, कि आपको उस एरिया में पेन होगा और स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी। ठीक है, ये एक साइड इफेक्ट है इंजेक्शंस का। बट इंजेक्शंस का ये है कि ये बॉडी पे धीरे धीरे काम करता है जब आप प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शंस लेते हैं, और ये बहुत, मतलब बॉडी इसको अच्छे से ले लेती है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिट करते हैं पूरी तरह से कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है इंक्रीज हो या फिर बना रहे। ठीक है, देन द थर्ड कम्स कि आप वेजाइनल टैबलेट्स भी ले सकते हैं। वेजाइनल टैबलेट्स का मतलब ये होता है कि आप उनको अपने नीचे वेजाइनल एरिया में वहां प्लेस कर देंगे, उन टैबलेट्स को या फिर कैप्सूल्स जो भी होते हैं उनको प्लेस कर देंगे, और उससे भी आपको क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इन फॉर्म्स में आप ले सकते हैं। अब ये जो वेजाइनल टैबलेट्स की मैंने बात की, ये टोटली सेफ होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंफर्टेबल होते हैं,
कोई ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आप बात करती हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन अगर आप ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, वॉट एवर यू आर टेकिंग, तो उसके साइड इफेक्ट क्या है। देखो, या तो नोजिया हो सकता है, मतलब दिल मचलना हो सकता है, फिर वॉमिट भी हो सकती है, फिर आपको थोड़ा डिजीनेस, ऐसे थोड़ा ऐसा लग सकता है कि नींद आ रही है थोड़ा, ठीक है, बेहोशी सी लग सकती है। फिर अगर आप इंजेक्शंस लेते हैं तो मैंने जैसे बताया पेन और स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में, आपको ब्लॉटेड भी हो सकता है, ठीक है। अब ब्लॉटेड क्यों मैंने कहा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट इसका साइड इफेक्ट ब्लॉटेड भी होता है, ठीक है। अब वेजाइनल टैबलेट्स की मैं यहाँ बात करूं तो वेजाइनल टैबलेट्स सेफ होती हैं, कंफर्टेबल भी होती हैं, और आप इनको खुद ही अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेजाइनल एरिया के थ्रू, ठीक है। आप खुद इंसर्ट कर सकते हैं, किसी की आपको हेल्प की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक ये चीज जरूर होती है कि जब आप इनको प्लेस करते हैं ना वेजाइनल एरिया के थ्रू, तो जो आपके यूट्रस के अराउंड जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो प्रॉपरली ना मेंटेन हो जाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन जब लेवल इंक्रीज होगा आपका, जब आप प्लेस करेंगे इनको, तो उसमें क्या होता है कि ये एक प्लस पॉइंट है कि जो ब्लड वेसल्स, उनके ब्लड का लेवल होता है उनके अराउंड, यूट्रस के अराउंड, वो अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो होना भी चाहिए, तभी प्रेगनेंसी जो है और अच्छे से चलेगी, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे आपने टैबलेट प्लेस किया तो वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है कि जो आपके वेजाइनल एरिया में से म्यूकस निकलता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो टैबलेट्स की आउटर कवरिंग होती है ना, जो आप इंसर्ट करते हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो जो क्या होता है कि वो वाइट की तरह निकलती है, डिस्चार्ज की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, आप इसको चाहे तो ठीक कर सकते हैं। आप नहाने के टाइम पे रोज आप क्या करिए कि उसको सोप और वाटर से क्लीन कर लीजिए, दैट्स इट, और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको एक पॉइंट बोला था साइड इफेक्ट ब्लॉटेड का, वो मैं क्यों बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, कईयों की प्रेगनेंसी ठीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रेगनेंसी चेक किया, उसमें 2 डार्क लाइंस आ गई, वेल एंड गुड, अच्छा है। कईयों की लाइट लाइंस आती है, वो क्यों आती हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन या फिर उस लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहा होता है, वो इसलिए लाइट होती है। तब तो आप जाइए, तब तो आप लो भी। आप अगर आपकी लाइंस ठीक हैं, आपको कोई मिसकैरेज का कोई इश्यूज नहीं रहा आपका पास्ट में, आपको कोई ब्लीडिंग स्पॉटिंग का कोई इश्यू नहीं है, आपके कभी ऐसा कोई इश्यू आया ही नहीं, कोई पीसीओडी, थायराइड का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो आप प्रोजेस्टेरॉन्स मत लीजिए हार्मोन को, क्योंकि वो एक्सेस हो जाएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपनी तरफ से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक्सेस करते हैं तो वो ब्लॉटेड की भी फीलिंग देता है, फूला फूलापन आपको लगेगा कि मैं तो फुली सी लग रही हूं। तब मैं कह रही हूं कि उस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो नीड टू टेक प्रोजेस्टेरॉन्स हार्मोन ऑन योर ओन, बिना डॉक्टर की गाइडेंस के मत लीजिए। मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मुझे HCG के इंजेक्शंस लगते थे, मुझे प्रोजेस्टेरॉन्स के ये जो होते हैं ये इंजेक्शंस लगते थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे से पूछा गया था कि आपकी पहले कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई मिसकैरेज, तो मेरा हो चुका था, तो मुझे इंजेक्शंस लगाए गए थे। मैं इंजेक्शंस का नाम बता सकती हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे ये होता है कि कहीं लोग खुद अपने आप से ना ले लें, है ना, कोई और कुछ कर लें, अपनी बॉडी में कुछ हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास है, अभी भी वो मैंने रखी हुई है, जो है जिसमें लिखते थे वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे। तो मुझे वेडनेसडे और सैटरडे लगता था इंजेक्शन ये, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, और मुझे लगा है ये इंजेक्शन जो लगे हैं मुझे प्रोजेस्टेरॉन के, ये मुझे लगे हैं 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद मुझे इंजेक्शंस नहीं लगे, बट कुछ होते हैं जिनको इंजेक्शंस आगे तक भी लगते हैं, 5th मंथ तक भी लग जाते हैं, 6th मंथ तक भी लग जाते हैं, क्योंकि कईयों को ना कंटिन्यूटी में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती रहती है, ठीक है, तो तब भी लग जाते हैं, तब तक भी लग जाते हैं उस टाइम पीरियड तक। तो मुझे 3 मंथ्स तक लगे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी मर्जी से मत लगवाइए या फिर मत लीजिए कोई भी ऐसी चीज, आपके गायनेक बोलेंगे तभी लीजिए। तो ये चीजें हैं जिनका ध्यान, जिससे हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, जो हमें सपोर्ट करता है। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जब मिसकैरेज हुआ था फर्स्ट ट्विन प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे जब मैंने चेक किया था, तो मेरी जो
जो किट थी, प्रेगनेंसी किट जिससे हम चेक करते हैं, उसमें 1 लाइन बहुत लाइट आई थी। ठीक है, तो तब समझ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए हल्की आई है, थोड़े दिनों के बाद ये डार्क हो जाएगी। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी उस अकॉर्डिंग होती नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वट एवर योर गायनेक योर डॉक्टर इज सेइंग, उसके अकॉर्डिंग आप अपना करिए इलाज। ठीक है, जो वो एडवाइस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को और शेयर करिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।